हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम विवेक पांडे है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षकों की भर्ती प्रारंभ की है। इसके लिए कुछ दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आरक्षक की भर्ती पिछली बार 2017 में हुई थी। इसके लिए 2020 में भी प्रयास किए गए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब ये वैकेंसी आ पाई। इसमें इन्होंने लिखा है, खुली आंखों के सपने हो रहे साकार, मध्य प्रदेश सरकार दे रही युवाओं को रोजगार। युवा सपनों के साथ निभाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की 4,269 पदों पर आरक्षक भर्ती। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार वनडे एग्ज़ाम दिए हैं मध्य प्रदेश के पीईबी वाले। उसमें मेरा रिज़ल्ट क्या रहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है ग्रुप 4 का मेरा रिज़ल्ट, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों के लिए था, जो कि 2018 में था। इसमें मेरे आप देख सकते हैं 83 मार्क्स थे और नॉर्मलाइज होकर ये 82.43 हो गए थे। इसी तरीके से मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे 81 थे। पटवारी मेरा पीईबी का पहला एग्ज़ाम था और उसमें मुझे 81 मार्क्स आए थे, जो कि घट के 76 हो गए। इस कारण मेरा इसमें नहीं हो पाया। लेकिन ग्रुप 4 में जो 83 मार्क्स, 82.43 आ गए मार्क्स, इसके बाद कैसी मेरिट बनी ये दिखाता हूँ मैं आपको। 82 आई थी, फिर 990, फिर 992, सभी में वेटिंग आती गई। सबसे लीस्ट वेटिंग थी 18 और 29। मगर चूँकि वेटिंग आपको पता है ऐसे क्लियर होती नहीं है, इसलिए वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई। अब जैसे ही आरक्षक की भर्ती आई है, मुझे कई दोस्तों ने बोला कि आप वीडियो बनाइए इस पर। तो मैं इसकी रूल बुक पे आज आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। कुछ दिन बाद मैं आपको इसके पेपर कंप्लीट करवा दूँगा, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे ये जो मार्क्स जैसे 83 आए मेरे, आपके भी आए ऐसी मार्क्स। उस तरीके से शायद मुझे भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो और मेरा भी सिलेक्शन हो। तो चालू करते हैं आज से पहला लेक्चर। ये जो आरक्षक की भर्ती निकली थी 2017 की, लास्ट जो आरक्षक की भर्ती है उसकी रूल बुक है। ये भर्ती निकली 2017 को, की लास्ट डेट थी 7/7/2017 की। एग्ज़ाम डेट जो थी वो 19/8/2017 से 18/9/2017 तक की थी। इसमें एक कंप्यूटर की भी निकली थी वैकेंसी और दूसरी सामान्य थी, जो कि जीडी कहलाता है, जनरल ड्यूटी। अगर आपको एक पेपर देना है जनरल ड्यूटी वाला तो वो 500 वाला था, और आपको टेक्निकल कंप्यूटर वाला देना है तो वो 700 रुपये का था, और अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब हम रूल बुक में आगे देखते हैं। उस समय कुल पद थे, उस समय जो निकले हुए थे वो थे 14,088 पद। 14,088 पद। अब इसमें आरक्षक के पद थे करीब, आरक्षक के पद थे जनरल ड्यूटी के 12,828 पद, जो कि टॉप पे लिखे हुए हैं। जब भी हमें कोई एग्ज़ाम जैसे वनडे एग्ज़ाम क्रैक करना रहता है मध्य प्रदेश व्यापम के, तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि वो पेपर कितने घंटे का है और कितने उसके मार्क्स हैं। तो जैसे आरक्षक का निकला हुआ था और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर का, तो इसका पहला पेपर था जो कि रिटन एग्ज़ाम था, वो 2 घंटे का था और 100 इसके मार्क्स थे। अगर आप कंप्यूटर करें हैं पीजीडीसीए, और ग्रेजुएशन के बाद ही होता है पीजीडीसीए, तो आप प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक दोनों के पद भर सकते थे। ये सेकंड पेपर होता उसी दिन, 2 घंटे का, 100 मार्क्स का। तो जो पीजीडीसीए करें हैं वो दोनों पेपर देंगे और 700 रुपये का फॉर्म उनका होगा। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। जो रिटर्न होगा, एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस नीचे दिया हुआ रहता है हर रूल बुक में। लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसमें योग अंक 100 होंगे।
सभी प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। 8वीं कक्षा के स्तर के इसलिए क्योंकि आरक्षक की भर्ती 8वीं बेस पे होती है। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए ये 10वीं बेस पे होती है। इसमें ए नंबर पे है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, जो 40 अंक का रहेगा। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जैसे लूसेंट है वो हमको पूरी रट डालनी पड़ेगी। भारत के बारे में, उसके नदी नाले, उसके पर्वत पठार, मैदान, कहाँ पर एस्चुरी है, कहाँ पे नदी कौन सी बहती है, और मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशल रूप से जानना पड़ेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि सेकंड नंबर में, ये 30 मार्क्स की आएगी। बौद्धिक क्षमता यानी आपकी जो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो कैसी है आपकी। तो उसके भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको बन जाएंगे। सरल रहता है। ब्लड रिलेशन और भी जो उसके सिलोगिज्म हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर विज्ञान एवं सरल अंक गणित, यहाँ मैथ्स आ जाएगी और साइंस आ जाएगी, ये 30 अंक की रहेगी। इसमें भी बहुत सरल से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ब्रोमीन का कलर कौन सा रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। उक्त प्रश्न पत्र के अतिरिक्त कंप्यूटर आरक्षक एवं एएसआई कंप्यूटर के पदों के लिए जो आपको अलग से 100 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें तकनीकी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो पाठ्यक्रम होगा उसका, वो कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विषयों के तकनीकी ज्ञान पर आधारित रहेगा। जो भी पीजीडीसीए करता है वो आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। पीजीडीसीए में सब पढ़ाया जाता ही है। और जो बीई और डिप्लोमा भी करें हैं तो ये भी उनके लिए मान्य है, तो भी सेकंड पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जो भी मेरिट बनेगी वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के कंबाइन मार्क्स से बनेगी। और अगर आप आरक्षक बस के लिए करते हैं तो फर्स्ट पेपर आपके लिए उसकी मेरिट बन जाएगी। सेकंड में आप जानते हैं शारीरिक परीक्षण होता है, उसमें 4 मिनट या 3 मिनट 75 सेकंड्स में आपको 800 मीटर दौड़ना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड जो मैं आपको बता रहा था, शारीरिक परीक्षण टेस्ट होता है, जिसमें आपको आरक्षक, प्रधान आरक्षक और उप सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, इसके लिए आपको 800 मीटर दौड़ने पड़ेंगे 2 मिनट 45 सेकंड के लिए। ये पुरुषों के लिए है। गोला फेंकना पड़ेगा आपको 19 फीट का दूरी पे। गोले का वजन रहेगा 7.260 किलोग्राम। और लंबी कूद में सफल होने के लिए आपको 13 फीट की लंबी कूदनी पड़ेगी। आरक्षक वहीं सेकंड नंबर पे महिला अगर होगी तो वो उसको 4 मिनट में लेगा दौड़ने के लिए। गोला फेंकने के लिए 19 फीट से 15 फीट हो जाएगा, और 13 फीट ऊंची कूद से आपके 10 फीट हो जाएगा। वहीं गोले का वजन भी 7 किलो से कम होकर 4 किलो हो जाएगा। अगर आरक्षक आप चालक या ड्राइवर और ट्रेडमैन यानी कि बावर्ची, नाई, इस तरीके माली, इस तरीके की पोस्ट अगर आप फिल कर रहे हैं तो 3 मिनट आपको 800 मीटर के लिए मिलेंगे दौड़ने के लिए। और बाकी गोला फेंक और लंबी कूद आपके लिए नेल हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं और होमगार्ड सैनिक हैं तो आपके लिए 3 मिनट 15 सेकेंड और 15 फीट 17 फीट का गोला दूरी, और गोले का वजन सेम रहेगा। 10 फीट और 12 फीट हो जाएगा आपका लंबी कूद। उसके बाद आपके जो फर्स्ट मेरिट हो गई, सेकंड प्रवीणता टेस्ट, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और फिज़िकल जो आपका चेक किया जाएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में पुलिस ही एक ऐसा विभाग है जिसमें ट्रेनिंग में आपको पूरी पूरी तनख्वाह मिलती है। इसमें ऐसा नहीं रहता कि आपको ट्रेनिंग के समय आधा वेतन दिया जाए। फर्स्ट डे से स्टार्ट होते हैं, आपको ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कहते हैं मध्य प्रदेश में पुलिस में जैसे ही भर्ती होंगी तो आपको वर्दी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, एक पेटी मिलेगी। तो कपड़ों तक को देती है मध्य प्रदेश सरकार, और रिटायर होते समय आपसे वर्दी ले लेती है, ऐसा कहा जाता है। इसकी एज कितनी थी, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 33 वर्ष एज थी। और वहीं अगर महिला हो किसी भी वर्ग की, और अगर आरक्षित वर्ग जैसे एसटी, एससी और ओबीसी हो तो उसके लिए 38 वर्ष ये मध्य प्रदेश में लागू है उम्र की सीमा।
यहाँ तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे भी यही नियम लागू रहेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी चालू कर दें। और भी जो आगे वीडियो है मैं बनाऊँगा, मैं आपको पेपर कंप्लीट करा दूँगा, इसके ओल्ड पेपर। और आपको कुछ मैथ्स की ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिसमें एक फार्मूले में आपके आंसर आने लगेंगे। बहुत अच्छे है मेरे मैथ्स। आशा करता हूँ आपको मेरी ये प्रयास अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन मेरा आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन शो होने लगे, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन शो होने लगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों।